सांसद तनुज पुनिया ने मनरेगा बदलावों पर केंद्र को घेरा। बाराबंकी में प्रेस वार्ता कर मनमाने बदलावों पर उठाए सवाल। बाराबंकी स्थित अपने आवास ओबरी में सांसद तनुज पुनिया ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों के विरोध में रविवार करीब 3:30 बजे एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं सहित आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पुनिया ने कहा कि मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव काम के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। उन्होंने दावा किया कि इससे काम करने और मजदूरी पाने का अधिकार छीना जा रहा है। साथ ही ग्राम पंचायतों की शक्तियां ठेकेदारों को सौंपी जा रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन बदलावों से राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा है और उन पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। सांसद ने बताया कि उच्च महंगाई के बावजूद पिछले 3 वर्षों से मनरेगा के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसके अलावा मजदूरों को भुगतान में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं और उन्हें भुगतान किस्तों में व देरी से किया जा रहा है। पुनिया ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई इस महत्वपूर्ण योजना को पूरी तरह खत्म करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने को विवश है। इसके लिए उपवास, धरना, प्रदर्शन और रैलियां भी की जाएंगी। कांग्रेस की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं: काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी सुनिश्चित की जाए। मनरेगा में किए गए बदलावों को तत्काल वापस लिया जाए और काम के संवैधानिक अधिकार को पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड धारकों का न्यूनतम वेतन 400 रुपये निर्धारित किया जाए। इस प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन, पूर्व अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा और एडवोकेट केसी श्रीवास्तव सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। हमसे कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का ये कहना है कि ये बिल ही नहीं बदलना चाहिए था। आपको राम के नाम पे बिल रखना था, दूसरा बिल कर देते, पूरा समर्थन करते, अच्छा कोई रोजगार की बजाय कुछ और देने का और अच्छी स्कीम ले आते। लेकिन जिस तरह से ये स्कीम है ना कि सिर्फ महात्मा गांधी पर भगवान राम के नाम पे भी ये एक कलंक है। एक तरह से जिस तरह से उनका मेन फोकस ये है कि पहले करप्शन हुआ करता था, अब जो लाए हैं, जो मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया है, उसमें करप्शन नहीं। मैंने तो आपको सीधे सीधे बताया ना कि करप्शन को रोकने के लिए पहले तो कमेटी भी थी। कांग्रेस की सरकार में, यूपीए की सरकार में 300 से अधिक अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है इस स्कीम के तहत, इस कमेटी के तहत। लेकिन इनकी सरकार आने के बाद वो कहाँ गई कमेटी, किसी को पता नहीं। भ्रष्टाचार तो इनकी सरकार में हुआ है मनरेगा में असली, और उसके बाद उसका हवाला दे करके इन्होंने नया बनाया जिसमें कोई व्यवस्था ही नहीं दी गई है भ्रष्टाचार रोकने की। कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो मॉनिटरिंग करेगी, जो उसमें ऑडिट करेगी इस चीज का। तो भ्रष्टाचार तो ये बढ़ावा दे रहे हैं ना, ये तो सीधे सीधे बिल में है। दोनों बिल को मैच कर लीजिए आप, उसमें रोकने की कमेटी, इसमें कुछ नहीं, तो पता चल जाएगा आपको। जो है लगातार जो है इसमें हम लोग अलग अलग गांव में जाकर के चौपाल करेंगे। लोगों को, प्रधानों को, पूर्व प्रधानों को, मनरेगा मजदूरों को जागरूक करेंगे कि आपका जो अधिकार है वो केंद्र सरकार छीन रही है आपसे। आपको जो है जिस तरह से रोजगार मिलता था, जितना वो मिलता था, वो नहीं मिलेगा। तो ये कराएंगे। उसमें फिर हम लोग उपवास का कार्यक्रम भी करेंगे, हम लोग इसमें बड़ी रैलियां भी करेंगे। हम लोग इसमें लगभग 1 महीने तक, 45 दिन तक चलने का कार्यक्रम है। गांव सभा लखनऊ से, दिल्ली से लेकर और ग्राम सभा तक इस कार्यक्रम को हम लोग करेंगे।